आ जाओ प्यारे, हमारे दुलारों, फोन कर दिए बालको ने। ना भैया ये चैप्टर बंद कर दे। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे, ये हम आपको चैप्टर प्यारे बीएससी फर्स्ट ईयर पे आपको ले चलते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में आपने एक बीटा एंड गामा फंक्शन नाम से एक चैप्टर पढ़ा था। उस चैप्टर को यहाँ यूज होने जा रहा है जी हमारा सवाल के अंदर। ये कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में प्यारे बच्चे, कभी कभी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन में, कभी कभी बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। लेकिन है नहीं मेरे हमारी ये बीएससी फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन। लेकिन ये हमारे लेवल पे पूछ लिया जाता है आपसे। हम मजबूरी है इस चीज को करा रहे हैं आपको। जो सवाल पूछे गए वो सामने आपके प्रेजेंटेशन के आ रहे। आप चाहते हो नहीं हमें पूरा चैप्टर डिटेल में चाहिए, तो वो भी प्यारे बच्चे मिल जाएगा जी आपको। ठीक है, हम तो काम की बात बता रहे हैं कि भैया यू यू इसके अंदर की काम की चीज है, ये पूछी गई है। आप कहते हो नहीं जी हमारे पास टाइम बहुत है, हम पढ़ लेंगे आराम से एक्स्ट्रा चीज भी। भैया ये तो पूरा चैप्टर दे देंगे हम तो तुम्हें। ठीक है जी। चलिए प्यारे, तो कहते हैं बीटा एंड गामा फंक्शन। तो आइए बीटा क्या होता है। बीटा ना है प्यारे, ये बाबा एंड बाबा हैं। तो प्यारे बच्चे आपकी फरमाइश पे चैप्टर नंबर बीटा एंड गामा तो बीटा फंक्शन क्या होता है। बीटा फंक्शन प्यारे बच्चे BMN से डोंट होता है, 0 से 1 x की पावर n-1, 1 माइनस एक्स की पावर n-1। इसे प्यारे बच्चे हम बीटा फंक्शन कहते हैं। ठीक है जी, चल कुछ ना। ठीक है जी। तो इसे BMN के द्वारा हमारा डिनोट किया जाता है। एक होता है गामा फंक्शन। तो गामा फंक्शन क्या होता है प्यारे बच्चे, गामा n से नोट करते हैं, 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1। ये हमारा क्या कहलाता है, गामा फंक्शन कहलाता है। तो दो रिजल्ट हमारे फटाफट लिखो। ठीक है जी। इसी से प्रूव होता है गामा 1 और गामा हाफ की वैल्यू। तो आंसर नंबर फर्स्ट में यही आपसे पूछ रहा था, बीटा फंक्शन क्या होता, वेयर इतना और लिख देना है m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1। आओ जी आइए गुरुजी, ये तो कोई फर्क पड़ ना रहा पा रहे। लाइव लगा लो चाहे ऑफलाइन लगा लो प्यारे, कैसे भी लगा लो, बालक तो उतने ही उतनी ही आनी, किसी भी टाइम लगा लो। प्यारे बच्चे ट्यूशन पढ़ाने हैं, तुझे अपनी पढ़ने की लग रही। ठीक है जी। अब ट्यूशन पढ़ाना पढ़ाएं। चलो जी भाई साहब। तो गामा n+1 बराबर होता है n गामा n, ऐसा कुछ प्रूव करने के लिए हमसे कह रहा है ना जी। तो दोनों रिजल्ट देखो, सेकंड और थर्ड दोनों एक साथ प्रूव हो जाएंगे। गामा n+1 बराबर, तो ये चैप्टर डिटेल में भी है प्यारे, बीटा एंड गामा फंक्शन। आप चाहते हो कि डिमांड करते हो नहीं जी हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, हम पूरे चैप्टर की वीडियोस आपको शेयर कर देंगे प्यारे। आप कहते हो नहीं हमें तो लिटिल लिटिल जो आए हुए हैं वही वही चीज करनी है प्यारे, तो हम लिटिल लिटिल बात करेंगे। जो आए हुए हैं हमने वो क्वेश्चन दे दिया आपको। आप कहते हो नहीं जी हमारे पास ये, तो आपके फर्स्ट ईयर के नोट्स भी पड़े होंगे, शायद आपने बेचे ना हो। ठीक है जी। हाँ, अरे सर पता ही ना कहाँ पड़े। तो आंसर नंबर बी
नो दैट प्यारे बच्चे गामा है 0 से e की पावर x की पावर n-1 रिप्लेसिंग n की जगह n+1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना क्योंकि वो हमसे कह रहा है गामा n+1 निकालो 0 से e की पावर x की पावर n+1 इंटू प्यारे 1 से 1 तो 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस x की पावर n टू डी फिर फर्स्ट सेकंड तो कहते हैं फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल माइनस e की पावर माइनस x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल तो e की पावर इनफाइनाइट जो होती है प्यारे बच्चे वो इनफाइनाइट होती है और e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होती है जीरो e की पावर माइनस इनफाइनाइट रखोगे तो ये चीज जीरो यदि ये रखोगे तो प्यारे बच्चे ये जीरो इसका इंटीग्रल e की पावर माइनस x का इंटीग्रल अरे फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल फिर फर्स्ट का पूरे होल इंटीग्रल फिर फर्स्ट का डिफरेंशियल सेकंड का इंटीग्रल ठीक है जी तो प्लस n 0 से e की पावर माइनस x की पावर n-1 इंटू डी ठीक है तो यही हमारा इक्वेशन नंबर 1 में था इक्वेशन नंबर 1 में क्या था ये क्या हुआ n गामा तो गामा इसी से निकलता है प्यारे बच्चे आप कहते हो ना गामा 5 की जो वैल्यू होती है गामा 5 की वैल्यू कितनी होती है 4 3 2 मतलब यूं समझो फैक्टोरियल 4 होती है इसी से रिजल्ट निकल के आता है प्यारे बच्चे वो कम क्यों होती है तो n गामा n को ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत ठीक है जी अभी आपने पढ़ा कि गामा n+1 बराबर क्या होता n गामा है ना जी तो जो चीज यहां पहले है फिर आगे n-1 और गामा कितना n-1 इस रिजल्ट के अनुसार मतलब यूं समझो a+1 क्या होगा a गामा a तो ये a है ठीक है जी तो आ जाओ प्यारे अब फिर इसको तोड़ दो n-1 इसको फिर तोड़ दो कितना n-2+1 फिर इस रिजल्ट से क्या n-1 n-2 और गामा कितना जैसे ही चलता रहेगा तो क्या हुआ n-1 n-2 लास्ट में क्या हो 2 × 1 और गामा वन जो होता है भाई जो चीज यहाँ है वही बाहर भी आ रही है तो गामा 1 क्या होगा 1 और ये किसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल क्योंकि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है ये चैप्टर ज्यादा स्ट्राइक नहीं करता प्यारे लेकिन कभी भी क्वेश्चन को बिगाड़ देता आज तो लिखो जी
प्यारे बच्चे इसके साथ एक बुक पकड़ना प्रारंभ कर दो, क्योंकि आप बाद में यदि उसको टेंशन पालोगे तो बहुत लंबी पड़ जाएगी। सबसे पेपर हार्ड जो आता है वो मॉडल अलजेब्रा का ही आता है प्यारे। उसके प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दो, वो लाइव में नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत दिमाग खाऊ किताब है प्यारे। बालक वैसी न रहती है ऑनलाइन में, क्या पढ़ाऊंगा 2 घंटे में। एक तो होती ही ना प्यारे बच्चे मैट्रिक स्पेस, वो मैंने मालिक अगली साल बीएससी 6 सेमेस्टर में आ रही है। तो प्यारे सवाल हम ही कराएंगे, है ना जी, टेंशन नहीं लेनी है इसमें, जो भी कुछ करेंगे हम ही करेंगे। ठीक है जी। हाँ, ये इस किताब का नाम डिफरेंशियल, कोई होमवर्क नहीं है इसमें प्यारे बच्चे, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि प्यारे बच्चे एक किताब और पढ़ना शुरू कर दो, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है जी। कभी आप कहो जी इकट्ठा ही लोड पड़ गया गुरु जी, हम क्या करें? तो लिखो जी चौथा क्वेश्चन, जो भी कुछ है वो हमारे लिए, आपके लिए कुछ नहीं है। आपको तो फिर हमारी यहाँ समझ ना हो क्या रहा। चौथा भी लिखो प्यारे, पांचवा भी लिखो, एक साथ, दोनों एक साथ करा देंगे। यहाँ कुछ हमने सिलेक्टेड दिए हैं प्यारे बच्चे, जो आपसे आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं क्वेश्चन प्यारे। आप चाहते हो नहीं हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए, हमें पास टाइम बहुत है, आप हमसे रिक्वेस्ट करो, हैंड रेज का ऑप्शन दबाओ, तो प्यारे बच्चे हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देंगे, हमारा क्या जा रहा है। ठीक है जी। लेकिन बच्चा ये तो सुने, हाँ भाई बच्चों ने डिमांड करी ही, अब बच्चा फाद में फालतू यूं कहे अपने आप ही करता रहे पागल। तो वीडियो में हम कह तो देंगे, देख ले भाई, सुन ले, बच्चों ने डिमांड करी, हमने भेज दिए, हम क्या करें, हमारे दोस्त को दे रहा। तो आंसर नंबर लेफ्ट हैंड साइड, 0 से e की पावर -x पुट, हमेशा ये जो चीज होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, यदि सिंगल नहीं है तो कुछ मान लो। x बराबर कितना, t की पावर dx बराबर कितना, 1/2 t की पावर ½ - 1t। तो जब भी कोई चीज पुट करते हैं तो हमेशा लिमिट भी चेंज होती है। dx = 0,
बेशक निकालनी पड़ती है, चेंज होके आए या ना आए, इनफाइनाइट का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे t इक्वल टू 0 से e की पावर माइनस टी, डी एक्स कितना 1/2 t की पावर हाफ माइनस, और तो 1/2 e की पावर t की पावर हाफ, तो v जो फर्स्ट सेमेस्टर है वही कुछ कठिन सा काम है, आगे जो सेमेस्टर है वो थोड़े धीरे धीरे आसान होते चले जाएंगे। ठीक है जी, फर्स्ट सेमेस्टर आपने मेहनत कराएगा, पहले दिखाएगा कि जलवा क्या है, आगे के सेमेस्टर में आपको मेहनत नहीं कराएगा। 1/, कितना गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है रूट। यही बच्चे प्यारे बच्चे, अगला सवाल क्या था, अरे बोलो, 0 से माइनस, है ना जी, प्रूव करना है आपको। तो जो चीज होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, पुट माइनस लॉग एक्स, इमेजिनरी में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रूट में यदि नेगेटिव आ गए तो इमेजिनरी वैल्यू आ गई। तो लॉग बराबर कितना एक्स माइनस यू, ठीक है जी, इसे हटा दो, एक्स बराबर कितना e की पावर dx निकाल दो, dx कितना प्यारे -2u e की पावर माइनस यू। क्या कह रहे हैं बच्चे, हाँ जी क्या कह रहे हैं गुरु जी, ये क्या कह रहे हैं गुरु जी, कुछ तो बोलो। ठीक है जी, हाँ, तो जब भी कोई वेरिएबल होना चाहिए सिंगल में होना चाहिए, यदि रूट में रखा हुआ है तो प्यारे बच्चे हमने उसे यू स्क्वायर मान लिया, एक्स की वैल्यू निकाली। क्या पूछ रहे हैं मुझे, हमें तो उसको समझ में आना रहा, आपको समझ में ना आ रहा होगा प्यारे, है ना जी। तो प्यारे बच्चे अब चैट पे लिख दो, अब क्या मजबूरी है, जब आपका हैंड काम करना नहीं आ रहा, ठीक है जी, एक बार ओके करी जाती है, कान की लीड निकाल दो, हो सकता है आपके कान की लीड से न काम चल रहा हो प्यारे, वो तो आप हैंड रेस का ऑप्शन आप चला रहे हो, तो कान की लीड आपको चलानी ना आ रही, आ गई, अरे कुछ तो बोला, अरे घुंघरू की आवाज आ रही है, वो भैया को भूत भूत तो ना आ रहा, भूल भुलैया, वही मेरे मालिक अक्षय कुमार तो ना रहे, चलो बंद कर दो, आओ यार बच्चे, मुझे लगा भूत से बहुत डर, हाँ हाँ बहुत डर लगे प्यारे, पुट एक्स इक्वल टू 0, तो log 1 का मान जो होता प्यारे बच्चे 0 होता, log इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट होता, और log 0 का मान माइनस इनफाइनाइट। जब x इक्वल टू 0 रखा तो माइनस log 0, log 0 का मान मैंने अभी आपको बताया क्या इनफाइनाइट, तो u की वैल्यू कितनी हो गई इनफाइनाइट। जब प्यारे बच्चे x इक्वल टू 1 रखा, 1 कितना हुआ log 1, log 1 है ना जी, log 1 का मान प्यारे बच्चे 0, u की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो यदि x इक्वल टू 1 रखा तो वैल्यू क्या आई, है ना जी, 0 रखा तो इनफाइनाइट, ये वैल्यू कितनी आएगी -2u dx की जगह
इंटू डी कितना। ठीक है जी। चेक डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए से यदि बी को आप उल्टा लिखना चाहो तो 2u = 0 से इनफाइनाइट। अभी साहब प्रीवियस क्वेश्चन तो कराया मैंने ये, इसलिए तो आपको दिया ना आंसर नंबर 4 की तरह। वो वैल्यू क्या आई? 2√5। तीसरा था कौन सा था वो? चौथा तो चौथे की तरह यही की बात अभी तो करा प्यारे बच्चे। तो √5। तो देखो जी टेंशन नहीं लेने का रे। तो यही किताब थोड़ी सी अजीबोगरीब बात करेगी, लेकिन इसमें पास होने का जो हम जुगाड़ बताएंगे ना आपको, पहले जो भी आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा वो पास होने का जुगाड़ था उसके अंदर।
ठीक है जी, आइए प्यारे बच्चे। तो चलिए प्यारे, टेंशन नहीं लेने की, तो सवाल पूछना उन्हें आप पे है, क्योंकि सारे सवाल हमें ही करने। छठा क्वेश्चन, आंसर नंबर छठा लिखो, छठा लिखो और सातवां लिखो प्यारे, दोनों एक साथ लिखो। अरे लिखो रे। हो गया? तो आइए, तो छठा क्या कह रहा है? छठे की बात कर लो। जीरो से 8 माइनस एक्स क्यूब की पावर -1/3 तो जब भी कोई चीज पावर में हो उसको जीरो के इक्वल ले लो। मतलब आपने क्या करा, 8 माइनस एक्स का क्यूब को जीरो के बराबर ले लिया, तो एक्स का क्यूब बराबर 8, इसे नहीं लिखोगे, इसे लिखोगे ये कि पुट एक्स का क्यूब बराबर 8 और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यदि बीच में माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा, यदि प्लस है तो टेन थीटा। हमेशा एक्स निकाल लेते हैं। 2 इंटू साइन की पावर कितनी प्यारे बच्चे, 2/3। तो dx कितना, 4/3 साइन की पावर -1/3 कॉस थीटा। तो जब भी कोई चीज पुट करते हैं हम आपको बार बार बता रहे हैं कि प्यारे बच्चे लिमिट चेंज होती है। 8 बराबर 8 कितना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन इक्वल टू इफ एक्स इक्वल टू 0, तो 0 बराबर 8। तो ये आज के लेक्चर में तो कुछ कुछ कम सा टेंशन देगा, कल से आपको थोड़ी थोड़ी सी राहत की सांस देगा। कल मेरी बात आपको ज्यादातर कुछ क्लियर होगी उर्दू, क्योंकि जब सवाल रिपीट होने शुरू होंगे, यहाँ तो अब सवाल जो चल रहे हैं वो सारे नए से चल रहे हैं। तो थीटा इक्वल टू 0 से 8 माइनस साइन स्क्वायर 8 साइन स्क्वायर थीटा की पावर -1/, dx कितना, 4/, साइन की पावर -1/3 कॉस थीटा। और प्यारे बच्चे तो 4/3 कॉमन ले लिया, 8 की पावर -1/3। तो ये चैप्टर जो है ना डिफरेंशियल, बस ये एक टेंशन यही है इसकी, ये बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। पेपर में दो ही पेपर खतरनाक है, एक ये और एक मॉडल अलजेब्रा। ठीक है जी, हाँ। तो इसको आप हल्के में ना लें दोनों पेपर को। -1/3 माइनस साइन 1/3 कॉस थीटा, तो 4/3 इंटू 1/2 थीटा इक्वल टू 0 से कितना, कॉस की पावर -2/3 थीटा, साइन की पावर -1/3 कॉस थीटा। तो कितना आया, 2/3 साइन की पावर
-1/3t, cos की पावर 1 - 2/3t, बटे थीटा इक्वल टू 0 से की पावर -1/3 की पावर 1/3। एक फॉर्मूला यूज होगा हमेशा, हमें वॉलीज फॉर्मूला, उसका प्रूफ भी यहाँ पूछा गया है। 0 से π/2, इसकी पहली शर्त ये है हमेशा 0 से π/2 होनी चाहिए, तभी लगता है प्यारे बच्चे गामा m + 1/2, गामा n + 1/2 अपॉन 2 गामा n + n + 2 अपॉन, तो इसे हमने n मान लिया, इसे प्यारे बच्चे n मान लिया, तो क्या कहता है 2 गामा -1/3 + 1 अपॉन गामा 1/3 + 1 अपॉन 2 गामा -1/3 + 1/3 2 अपॉन, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/, गामा ये कितना 1/, तो गामा 4/3, तो प्यारे बच्चे गामा 2/3, गामा, तो एक मैथमेटिकल एक थ्योरेटिकल, इसे प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी लेके काम करना शुरू कर दो। यदि आप लास्ट टाइम पे पढ़ोगे तो कुछ पढ़ा भी नहीं जाएगा। अभी एक मीट्रिक स्पेस और आ रही है, सबकी माई बाप, ठीक है जी, गामा, उसी की फरमाइश रहे कि गुरु जी कब आएगी उसकी वीडियो, तो मेरे मालिक वो 5th सेमेस्टर में आ रही है अभी, तब मेरे मालिक अगली साल वही पढ़ानी है उन्हें, ठीक है जी। तो वी नो दैट गामा n, गामा 1 - n पाई साइन n पर, ये रिजल्ट होता है गुरु जी अक्सर, अभी यूज होता रहेगा। मैंने कहा ना आज आपको ये पूर्ण रूप से टेंशन देगा, कल थोड़ी थोड़ी सी राहत देगा जी, और हर सवाल में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब बातें चल रही, ठीक है जी। तो चैप्टर ही कुछ अलग है प्यारे, ये इसको हल्के में तो ले ही ना आप। तो पाई साइन π/, तो साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, √2π/3 ठीक है जी। आइए यही प्रूव करा रहा था, तो जरा लेफ्ट हैंड साइड बताइए क्या था, m + 1, n + b m, n + 1, एक ही बात है, किसी को पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। कल आपको ये थोड़ा थोड़ा मजेदार लगेगा। ये बीटा एक ऐसी बला भी है प्यारे बच्चे, कभी भी किसी भी सेमेस्टर में कहीं भी यूज हो जा, इसकी सबसे बड़ी टेंशन यही है कि बी एम एन बराबर होता है गामा एन अपॉन प्यारे बच्चे गामा m +, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ गामा n + 1, और क्या हुआ गामा m + n + 1, तो गामा m + 1। कल वाला चैप्टर तो मजेदार था, बड़ा ही तो था, लेकिन यार ये तो और भी ज्यादा टेंशन दे रहा, ठीक है जी। क्या n + 1, तो दोनों का एलसीएम सेम, तो प्यारे बच्चे दोनों का एलसीएम सेम है, तो मैंने दोनों का एलसीएम ऐसे लिख दिया, गामा कितना m + n + 1, तो गामा m, गामा
एन प्लस प्लस गामा एम प्लस और गामा। अभी अभी आज आपको मैंने एक रिजल्ट कराया था कि वी नो दैट, प्यारे बच्चे, गामा एन प्लस वन कैसे ओपन हो, बताया ना, एन गामा एन, गामा एम प्लस वन कैसे ओपन होगा, एम गामा गामा एम प्लस एन प्लस वन कैसे ओपन होगा, एम प्लस एन, यारे गामा, तो यहां लगा दो, नीचे लिख दो एम प्लस एन और गामा, है ना जी। ये क्या हुआ, गामा एन, इसे लिख दो एन गामा एन प्लस, प्यारे बच्चे इसे क्या लिख दो, एम गामा एन, और प्यारे बच्चे इसे क्या लिख दो, गामा एन। ठीक है जी, तो कुछ कॉमन आ गया, एम प्लस एन गामा एम गामा एन अपॉन एम प्लस एन गामा एम प्लस एन, तो ये तो कट गया। और ये गामा एन क्या होता है, अभी शुरू में लिखवाया ना मैंने, इसे क्या कहते हैं, तो रात तो कम ही मिलेगी चैप्टर में प्यारे। तो पहले नंबर पे प्यारे बच्चे, ठीक है, हार्डों में सबसे हार्ड यदि हमारी किताब में कहा जाए, इसके बिना काम नहीं चलता, डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे हार्ड यही किताब कही जाती है। ठीक है जी, ये लेकिन इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को पास करा देते हैं, जैसे अभी आपके सामने पहला चैप्टर निकल गया, आप बच्चा तो यूं कहे बहुत बड़े बड़े सवाल है प्यारे, ठीक है जी, अभी इन्हें याद कर ले, छोटे छोटे हैं, लेकिन कौन सा आना कौन सा ना आना ये कहना बहुत मुश्किल काम है, आएगा भी ना आएगा ये भी कहना बड़ा मुश्किल काम है प्यारे, उसमें हम तुझसे कह रहे हैं आएगा ही आएगा प्यारे। इसमें ना पता प्यारे बच्चे, इसलिए थोड़ी सी आसान है यदि तू बड़े बड़े क्वेश्चन को करने की क्षमता रखता तो।
चलिए प्यारे, देखते हैं कौन सा सवाल आपके सामने आ रहा है प्यारे। अब बड़े ना प्यारे, देखो जी, जो प्रॉपर्टी का हम यूज कर रहे थे वही प्रॉपर्टी यहां भी आ गई। वी एम एन बराबर गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ये प्रॉपर्टी बहुत था मजेदार है। इसमें 9वां और 8वां क्वेश्चन, वो प्यारे बच्चे बहुत मजेदार क्वेश्चन है प्यारे। ठीक है जी, बस 2 ही और 11 में 12, 10 और 11 भाई, ये खत्म है प्यारे बच्चे। ये जो चारों क्वेश्चन जो है ना, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, खतरनाक क्वेश्चन हो से। बीटा एंड गामा फंक्शन कल कल का और मेहमान है प्यारे। छोटा सा चैप्टर है, आप कहते हो नहीं जी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है प्यारे, तो आप मेरे मालिक हमसे बात करिए, हम प्यारे बच्चे आपको पूरी वीडियो डाल दें। लेकिन उसके लिए हैंड रेस पर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको प्यारे, है ना जी। हाँ, तब हम उस चीज को डालेंगे, क्योंकि फालतू हम वीडियो डाल रहे हैं तो बच्चे परेशान करें हमें। अबे इसकी इतनी वीडियो कैसे हैं, इतनी सारी वीडियो कैसे हैं प्यारे। अबे एक तो हम तेरे भले के लिए डाल दें, ठीक है, तो मैंने मालूम बच्चा हमें गाली बकना शुरू कर देगी। वो इतनी सारी वीडियो कैसे पढ़ेंगे यार, इतनी तो हम पढ़ी भी नहीं जाना कुछ। धन्यवाद, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो भी क्वेश्चन है, चारों ही बड़े क्वेश्चन बच रहे हैं, यही इस चैप्टर के खतरनाक क्वेश्चन, यही आने हैं। तो कल छुट्टी रहेगी, संडे है, आराम से रेस्ट करें, परसों मिलेंगे यथावत समय पे।